नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। पर आज ज्योतिष की चर्चा नहीं करेंगे, आज चर्चा करेंगे वास्तु की। जी, आपके घर में वास्तु कैसा हो जिसके चलते आपके बच्चों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शकुन 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन गुरुवार। प्रतिपदा तिथि रात्रि को 1:37 तक और अनुराधा नक्षत्र रात्रि को 7:37 से। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:13 से 2:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप हम तक ना पहुंच पा रहे हो तो बड़ा आसान सा तरीका, हमारे 2 मोबाइल नंबर नोट कर लें, इसे व्हाट्सएप पे जोड़ लें। पहला नंबर है 9893363928, दूसरा नंबर है 9753039055। ये 2 नंबर है जिसे आप व्हाट्सएप पे जोड़ लें और फिर व्हाट्सएप पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख दें। फिर पंडित जी 11 बजे के बाद आपके प्रश्न के लिए आपकी जन्म कुंडली बनाकर आपको भेजेंगे और फिर आप पंडित जी से कॉल पे बात कर सकते हैं। पर याद रखें, ये सारी प्रक्रिया दिन को 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही चलेगी। इसके अलावा आप मेल में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये एक आसान सा तरीका जिससे पंडित जी सभी दर्शकों से जुड़ सकते हैं जो भी पंडित जी से बात करना चाहें। और अब बात करते हैं मुद्दे की। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षा जीवन का एक सोपान है जो जीवन को बेहतर बनाता है, अंधकार से मुक्ति दिलाता है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखता है। शिक्षा के बल पर ही मानव ने आकाश की ऊंचाइयों को, समुद्र की गहराइयों को, भूगर्भ की गहराइयों को, ब्रह्मांड में छिपे रहस्यों को खोज निकाला। शिक्षा की अनिवार्यता प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है, जिनमें शिक्षा पर जोर देते हुए कहा गया कि माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको ये था। ऐसे माता पिता उस शत्रु के समान है जो उन्हें शिक्षित नहीं करते, वे विद्वानों के मध्य कभी सुशोभित नहीं हो सकते। मतलब शिक्षा सफलता बहुत आवश्यक है। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा की बात तो हमने कर ली, अब शिक्षा के वास्तु की चर्चा करते हैं। बच्चों की शिक्षा अध्ययन कक्ष की बनावट पर भी निर्भर करती है। वास्तु ऊर्जा भवन की आत्मा है जिसके सहारे भवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है, चाहे वह अध्ययन का क्षेत्र हो या कोई अन्य। कई होनहार विद्यार्थी मेहनत के बाद भी अपेक्षित फल प्राप्त नहीं कर पाते और फेल होने के भय से कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने लगते हैं। ऐसे मामलों में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है, जिससे विद्यार्थियों के सामने कई विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे पढ़ने में रुचि न होना, मन का उलझ जाना, अकारण चिंता होना, तनाव का होना, असफलता का भय, आत्मग्लानि, मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति का अभाव। ये बहुत सारे इम्पैक्ट जो है वो वास्तु के कारण मिल सकते हैं। ऐसे में वास्तु के नियमों से सुसज्जित अध्ययन कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा की बयार बहती है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलती है। अब एक एक करके हम आपको वो ऊर्जा के नियम बताते हैं जिसके चलते आपका बच्चा बेहतर पढ़ाई कर सकता है। सबसे पहले उत्तर पूर्व या पूर्व में अध्ययन कक्ष शुभ होता है। प्रेरणा पद और पश्चिम में अशुभ और तनाव युक्त होता है। इसका मतलब आपको उत्तर पूर्व में अध्ययन कक्ष रखना है। अध्ययन कक्ष के दरवाजे उत्तर पूर्व में ही होते हैं क्योंकि उत्तर पूर्व के दरवाजों से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में दरवाजे रखने से संदेह या भ्रम उत्पन्न होता है। पढ़ने की मेज चौकोर होनी चाहिए। कई बार इसे लोग सर्किल में भी बना देते हैं, जिससे अध्ययन की एकाग्रता बढ़ती है। 2 छोटे बड़े पाए, छोटे मोटे टेढ़े तिकोने कटावदार मेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी कोशिश करें आप रेक्टेंगल मेज बनावें। मेज को दरवाजे या दीवार से न सटाएं। मेज से दीवार का फासला कम से कम 1/4 फुट यानी 4 इंच का जरूर होना चाहिए। इससे विषय की गंभीरता बढ़ती है, चीजें याद रहती हैं और रुचि बढ़ती है।
लाइट के नीचे या उसकी छाया में मेज सेट न करें, इससे अध्ययन प्रभावित होता है। मेज के ऊपर अनावश्यक किताबें न रखें। लैंप को मेज के दक्षिण कोने में रखें। उत्तर पूर्व में मां सरस्वती गणेश की प्रतिमा रखें। हरे रंग की चित्राकृतियां लगाएं। अध्ययन कक्ष में शांति सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, शोरगुल ना हो। स्मरण और निर्णय की शक्ति के लिए दक्षिण में मेज सेट करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके अध्ययन करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा विद्यार्थियों को योग्य बनाने में सहायक होती है। यदि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो या ट्यूशन बच्चा पढ़ने जा रहा हो तो ट्यूशन के दौरान विद्यार्थी का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे आपसी तालमेल और रुचि बनी रहती है। इसी तरह से स्टडी रूम में भारी किताबें न रहें। फाइल और सोफे दक्षिण या पश्चिम में रखें। कंप्यूटर म्यूजिक सिस्टम को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। अध्ययन कक्ष में टीवी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अध्ययन कक्ष के मध्य भाग को साफ रखें, खाली रखें, जिससे ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिनका मन उचटता हो उन्हें बगुले का चित्र लगाना चाहिए जो ध्यान की मुद्रा में हो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकलव्य या जरूर उनकी चित्राकृतियां लगानी चाहिए। मेज पर सफेद रंग की चादर बिछाएं। विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करके अध्ययन शुरू करें। जिन विद्यार्थियों को बहुत अधिक नींद आती है उन्हें श्वान का चित्र लगाना चाहिए। दरवाजे के सामने या पीठ करके बिल्कुल न बैठे। बीम के नीचे अध्ययन नहीं करना चाहिए। दीवारों के रंग गहरे ना हो। कोशिश करें हल्के हरे, क्रीम सफेद या हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता दोनों बढ़ती है। आपके स्टडी रूम के पर्दे भी हल्के रंग के हों, विशेष करके हल्के पीले रंग के बेहतर माने जाते हैं। बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल पढ़ाई न करें। कमरे में बहुत सारी किताबें या वस्तुओं को अव्यवस्थित नहीं रहना चाहिए। रात को सोते समय विद्यार्थी पूर्व की ओर सिर करके सोएं। पूरी दीवारों पर उगते हुए सूर्य की फोटो लगानी चाहिए जो बहुत बेहतर होता है। और बेड के सामने वाली दीवार पर हरियाली वाली फोटो बेहतर मानी जाती है। मतलब कुल मिला करके हम अपने बच्चों के स्टडी टेबल को इतना अच्छा बनाएं, स्टडी रूम को इतना अच्छा बनाएं कि बच्चों में पढ़ने की इच्छा हो जाए और बच्चे बहुत समय तक वहां कंसिस्टेंट होकर के अपने टेबल पर पढ़ सके। एक और भी बात है, बच्चों को रात जागने से रोकना चाहिए और कोशिश करें कि वो रात को 10 बजे के पहले सो जाएं और जल्दी से 4 बजे उन्हें उठा दीजिए ताकि वो जल्दी से उठ करके अपनी रूटीन के सारे असाइनमेंट कर लें। और दूसरी बात और भी है, बच्चों के बाल बहुत ज्यादा नहीं बड़े होने चाहिए। कई बार बालों के कारण भी उलझन बढ़ सकती है, तो बाल एकदम छोटे हों, आपका ड्राइंग रूम, आपका स्टडी रूम बढ़िया हो और साथ में कुछ अनुशासन रखें तो बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है। चलिए, हमने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के खूब सारा समाधान आपको बता दिया। अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरती जी, आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? आरती जी बताइए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी 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 बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ। 25 सितंबर 1993 रायपुर में हुआ है और 9:50 सुबह। 25 सितंबर 1993। हाँ, 25 सितंबर 1993। समय? सुबह 9:50। जन्म स्थान? रायपुर। जी, क्या जानना चाहती बेटा? सर, हम बहुत दिनों से घर खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पे अड़ जाता है। अभी सोच रहे तो क्या हो पाएगा? फिर से खुला है तो। चलिए, आपके घर का रास्ता हम बता देते हैं। 17 अप्रैल 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर आपका मकान आ जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक छोटा सा काम, अपने घर में शुक्रवार के दिन 1.25 किलो गेहूं 1.25 मीटर सफेद कॉटन के कपड़े पर नॉर्थ वेस्ट में टांग कर रख दें। सवेरे 7 बजे शुक्रवार को आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा। इसके अलावा आपके हस्बैंड के लग्न में राहु है, अपने घर में रुद्राभिषेक करा लें। 8 कैरेट के टाइलिन मंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना ले, बहुत जल्दी आपका घर बन जाएगा। जी, हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं पूरन जी। पूरन जी से जान लेते हैं उनको क्या जानना है। पूरन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है पूरन जी से बात नहीं हो पा रही। योगिता जी लाइन पर हैं। योगिता जी बताएं, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्ते। मेरी बेटी के बारे में जानना था। बेटे के बारे में? जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15 फरवरी 97। जोर से बोले। 15 फरवरी 97। 15 फरवरी 97। 97। और जन्म समय? जी, 12:31। 31। 12:31। 31। दोपहर में? जी, दोपहर में 31, 12 बज के। जी। जन्म स्थान? रायपुर। क्या जानना चाहती हैं? IAS का तैयारी कर रही है तो इसका सिलेक्शन कब तक होगा ये जानना ये था। बेटी है आपकी?
जी। आईएएस की तैयारी कर रही है बेटी, सिलेक्शन कब तक होगा पंडित जी बताएं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न वृषभ है, राशि भी वृषभ है, 11वें स्थान में शनि के, तो इस बच्ची में स्वाभिमान तो गजब है, मगर 5वें स्थान का मंगल राहु एकाग्रता एकदम कम करता है। शायद ये एक बात है जिसके चलते उसको जीवन में थोड़ा संघर्ष देखना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि चित्त की एकाग्रता करना चाहिए। चित्त की एकाग्रता होगी, कंसिस्टेंसी होगी तो ये बच्ची जरूर कर पाएगी। इसके लिए 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहना दें। बच्ची से कहें शनि का व्रत किया करे और काले तिल का दान किया करे, बहुत जल्दी जिसे जल्दी सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, आज चर्चा कर रहे थे कि हम बच्चों का स्टडी रूम कैसे होना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को वहाँ ऊर्जावान समझें, लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकें और दिमाग एकाग्र रह सके। इन सब के लिए हमने कुछ छोटे छोटे उपाय बताए, जैसे एक तो बीम के नीचे आप बच्चों की मेज न रखें, कमरे में लाइट कलर का पेंट रखें, लाइट कलर का उनका रूम का जो डोर है उसकी डोर कर्टन्स है वो भी लाइट कलर के रखें। पढ़ाई पूर्व की दिशा की ओर मुख करके करें, ट्यूशन भी पूर्व की ओर मुख की दिशा करके करें। भारी चीज़ें बिल्कुल ना रखें, भारी चीज़ें साउथ वेस्ट में रखें, टीवी बिल्कुल ना लगाएं। यानी ये वो छोटे से उपाय हैं जिसके चलते आप बच्चों को एक अच्छा स्टडी दे सकते हैं ताकि वो अपने दुनिया में एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसके साथ ही कोशिश करें कि बच्चे रात्रि जागरण न करें, क्योंकि इससे उनकी जो प्राकृतिक जो साइकिल है वो उसका नेचुरल साइकिल उनका डिस्टर्ब होता है। तो जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं और प्रातःकाल बैठकर खूब असाइनमेंट करें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों में थोड़ी सी पोलाइटनेस होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, मतलब बच्चे विनम्र हो, इस बात का भी ध्यान रखें, बच्चे एरोगेंट ना हो, क्योंकि टीनेज में ऐसा बहुत आयत में हो जाता है। दूसरा, बच्चों को गुस्सा कम से कम आए और बच्चों को बहुत खाने तो बिल्कुल ना दें। बच्चों के बाल सलीके से कटे हों, अगर इनकी चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा न केवल बढ़िया होगा बल्कि बहुत बढ़िया होगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी बच्चों को, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मगर जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में सवाल हो सकता है। करना क्या है, सिंपल, गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और डायल कर दें 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपने प्रश्नों के लिए। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।